हम जीवन में क्या चाहते हैं बच्चों? क्या चाहते हैं हम जीवन में? हम जीवन में सुख, समृद्धि और शांति चाहते हैं। हम यही तो चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारा जो जीवन है वो सुखी रहे, उसमें समृद्धि आए और शांतिपूर्वक हम अपना जीवन चला सकें। तन मन को स्वस्थ और सबल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अब आप बताइए, तन को, मन को सबल और स्वस्थ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तन मन को स्वस्थ और सबल बनाने के लिए व्यायाम, चिंतन व अध्ययन के लिए हमें समय निकालना होगा कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन व्यायाम कर सकें। उसके लिए भी आपको समय निकालना पड़ेगा। चिंतन कर सकें कि हमने दिन भर क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था, उस पर हमें चिंतन करना है। तो इसके लिए भी हमें समय निकालना पड़ेगा। वयस्कों की अपेक्षा किसके लिए समय पालन अधिक आवश्यक है? वयस्कों की अपेक्षा, आपको बताया था ना मैंने कि वयस्कों की अपेक्षा समय का पालन करना किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है? किसके लिए होता है ज़्यादा ज़रूरी? वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन अधिक आवश्यक है। वयस्कों की अपेक्षा हमें विद्यार्थी जीवन में समय पालन करने की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि विद्यार्थियों को सफलता की ऊंची मंजिलें पार करनी हैं। लेकिन ये सब कब होगा? जब हम सही समय का अनुसरण करेंगे, समय के अनुसार चलेंगे। विद्यार्थी जीवन में पढ़ने वाली आदतों का क्या होता है? आपके विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती है वो क्या होती है? वो जीवन भर आपके साथ रहती हैं। तो इस वक्त अगर आपने अपनी आदत सुधार ली है तो वो आपके आगे तक, जीवन पर्यंत तक आपके साथ चलेगी। तो हमें ऐसी आदतें डालनी हैं कि जिससे हमें कभी नुकसान ही ना हो। जीवन में हमें सफलता कब मिलती है? जीवन में हमें सफलता निर्धारित समय पर, निश्चित समय पर और निश्चित काम करने से मिलती है। किसी मनीषी ने क्या चेतावनी दे रखी है? किसी मनीषी ने यह चेतावनी दी कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती हैं। समय विभाजन के अनुसार काम करने से हमें क्या लाभ है? समय विभाजन के अनुसार काम करने से हमें निश्चिंतता और व्यस्तता आ जाती हैं। अत्यधिक व्यस्त रहते हुए भी गांधी जी और नेहरू जी अपना काम समय पर कैसे निपटा लेते थे? इतने व्यस्त जीवन में से भी वो समय निकालकर अपना सारा काम करते थे ना। तो वो कैसे करते थे? क्योंकि उनका एक समय था, वो उस समय के अनुसार ही चलते थे। समय के नियमों का वो पालन करते थे। उनका जो समय था वो निश्चित था कि हमें किस समय क्या करना है। गांधी जी और नेहरू जी का जो समय था वो निश्चित था कि हमें किस समय क्या करना होता है। कहीं सभा होती, उसका भी समय निश्चित होता था कि हमें 1 घंटा सभा में रुकना है तो वो रुकना है। तो उन लोगों ने क्या किया कि अपने समय का पालन
सही किया। समय धन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों? समय धन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि पैसा तो हम दोबारा कमा सकते हैं, पैसा तो हम दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन अगर समय एक बार हमारे हाथ से चला गया है, यदि एक बार समय निकल गया है तो वह दोबारा लौट कर नहीं आता है। पैसा हाथ से चले जाने पर हम दोबारा कमा सकते हैं मेहनत करके, लेकिन समय जो हम एक बार चला जाता है वो समय दोबारा लौट कर कभी नहीं आता है। इसीलिए हमें समय का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। अब देखते हैं विलोम शब्द। प्रश्न उत्तर हो चुके हैं, अब हम विलोम शब्द देखते हैं। सौभाग्य का क्या होगा? उसका विलोम शब्द दुर्भाग्य। सतर्कता, जहाँ आप सतर्क रहते हैं, उसका विलोम क्या होगा? लापरवाही। निश्चिंतता, अनिश्चिंतता। व्यस्त, अव्यस्त। विभाजित, विभाजित अलग करना, इसका क्या होगा? अविभाजित। जोड़ना, स्वावलंबी, प्रावलंबी। अब जो शब्द बोलूँगी उनके हमें दो दो अर्थ लिखने हैं। और, राम और श्याम, तो बीच में जो और शब्द लगाना, उसका क्या लोगे आप दो अर्थ में? और का मतलब एक तो हो गया तथा, राम तथा श्याम। और का फिर लेते हैं हम अधिक में, एक तो तथा में और एक अधिक में। अर्थ, अर्थ मतलब और धन, मतलब और धन। अंक, अंक एक तो आप मैथ्स में लेते हो, संख्या है ना, और दूसरा गोद। मन, मन का अर्थ एक तो हुआ दिल, और दूसरा होता है 40 सेर की तोल, मतलब तोल में भी आता ना, एक मन गेहूँ चाहिए मुझे, तो वो हो गया। अगला प्रश्न आता है आपका, शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। दर्शनार्थी, दर्शन प्लस अर्थी। महत्वाकांक्षा, महत्व प्लस आकांक्षा। गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश। वार्तालाप, वार्ता प्लस आलाप। विद्यालय, विद्या प्लस आलय। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र। सुक्ति, सु प्लस उक्ति। सुक्ति में आप स पे बड़े उ की मात्रा लगी है, लेकिन जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ छोटे उ की मात्रा लगेगी। सु प्लस उक्ति, सुक्ति। तो बच्चों, जो प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं, उनकी पीडीएफ आपको चैप्टर के साथ भेज रही हूँ। तो आप पीडीएफ का जो वर्क है वो आपको कॉपी में करना है। शब्दार्थ आप चाहो तो वो कॉपी में कर सकते हो, नहीं तो आप सीधे इनको बुक से लर्न कर सकते हो।